हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि सब्जेक्ट का वेटेज किस तरीके से था। आगे 2025 के प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस के या इवन आरओ के लिए भी आपको किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको कहीं ना कहीं इससे पता लगता है। देखो, ये 100% श्योर तो नहीं होता है कि किसी अगर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आए थे या 22 क्वेश्चन आए थे तो अगले साल या हर साल उस सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम ही क्वेश्चन में चेंजेस आ जाए या एकदम वेरिएशन आ जाए। तो अगर मान लो कि पॉलिटी में 22 क्वेश्चन आए थे तो ऐसा हो सकता है कि जब 2025 का प्रीलिम्स होगा यूपीपीसीएस का तो उसमें 18 क्वेश्चन आए हुए हों या 23 आए हुए हों या 20 आए हुए हों या 17 आए हुए हों। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर पॉलिटी के 18 से 22 क्वेश्चन के बीच में यूजुअली आते आ रहे हैं 5-6 सालों से 7 सालों से, तो 22 की जगह 20 की जगह 19 की जगह सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएं, 6 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी का एक मेजर सब्जेक्ट होता है तो उससे इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे आपको एक हेल्प मिलती है समझने में कि आयोग किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करता है। तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स पर देना होता है। तो आपको वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को बता देता हूं। जैसे करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इसके 34 क्वेश्चन थे। पॉलिटी की बात की जाए तो 21 क्वेश्चन थे इसमें। इंडियन ज्योग्राफी की अगर आप बात करोगे यानी कि जो भारत का भूगोल होता है तो उसके 17 क्वेश्चन थे। साथ ही साथ इकोनॉमी के भी 17 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ड्राइव थे, उससे मोटिवेटेड थे, और बाकी के क्वेश्चन आपके स्टैटिक के थे। इसके अलावा अगर आप बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो उसके 15 क्वेश्चन थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे। तो इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप मिला दोगे तो ज्योग्राफी के इन ऑल यानी कि टोटल ज्योग्राफी के 27 क्वेश्चन थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। करंट अफेयर्स के बाद ज्योग्राफी के 27 क्वेश्चन दूसरा सबसे मेजर सब्जेक्ट था। पॉलिटी के आपने 21 देख ही लिए। इसके अलावा इकोनॉमी के आपने 17 देख लिए। फिर आती है बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन थे। इसके बाद आप बात करते हो एंशियंट हिस्ट्री की, तो इसके 5 थे, और मेडिवल हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे। यानी कि एंशियंट और मेडिवल में ऑलमोस्ट बराबर क्वेश्चन आए हुए थे, 5 और 4। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन थे, मतलब 3 गुना, 3 टाइम ज़्यादा क्वेश्चंस थे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो मॉडर्न हिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेक्टेड भी होती है उसमें चीज़ें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे पढ़ना है। और कहीं ना कहीं एंशियंट और मेडिवल में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन डेप्थ हो जाती हैं तो उनको तैयार करने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको बहुत ज़्यादा कमांड बनानी है, अच्छे से ध्यान देना है। इसमें अगर आप टाइम देंगे तो आप पछताएंगे नहीं, रिग्रेट नहीं करेंगे। इसके बाद बात आती है बायोलॉजी की। जनरल साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन फिर से इस बार भी ज़्यादा पूछा गया था, 10 क्वेश्चन थे उसमें। इन्वायरमेंट की बात करें तो 7 ही क्वेश्चन थे। यूजुअली अगर देखा जाए तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट के। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन थे, लेकिन वो ईजी थे, इतने कोई टफ नहीं थे। अगर बात की जाए उसके बाद केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के आपने देखा 10 क्वेश्चन है, लेकिन केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद आप बात करते हो फिजिक्स की, तो उसका सिर्फ एक क्वेश्चन था। यानी कि यूपीपीसीएस में फिर से बायोलॉजी को ज़्यादा तवज्जो दी गई है इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स। जबकि अगर बात की जाए सेंसस की, तो सेंसस के 2 क्वेश्चन थे। एक उसमें वो जो माल्थस वाला क्वेश्चन था वो पूछा गया था, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो उसमें पॉपुलेशन को लेकर के पूछा गया था कि 4 स्टेट में से पॉपुलेशन कहाँ पर किसकी का ज़्यादा है, किसकी कम है। तो उसको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। कंप्यूटर के तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको जनरल एकदम जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल कॉमन सेंस के, प्रेजेंस ऑफ माइंड के, वो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा वेटेज था। इससे आपको समझ में आ गया कि करंट अफेयर्स 34 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ज्योग्राफी है, उसके बाद में पॉलिटी है, उसके बाद में कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में आपका बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स को वेटेज देना होगा। तो अपना एक प्लान बना लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट पर आपकी कितनी वीकनेस है, कितना आपका स्ट्रेंथ है उस सब्जेक्ट में, और आप उस सब्जेक्ट को लेकर के कैसे तैयार करने वाले हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहाँ पर मैं ये चीज़ डाल भी दूंगा। थैंक यू।